जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और आज जिन संख्याओं को लेंगे हम लोग, वो संख्याएं जो है कौन कौन सी होंगी, कैसे वर्गमूल निकालेंगे हम लोग ट्रिक की सहायता से, पेपर में प्रश्न इनसे कैसे आते हैं, उसको कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी कम समय में उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इन्हीं चीजों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान देंगे आप। हम लोग को आज सीखना है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें ट्रिक की सहायता से। किसकी सहायता से? ट्रिक की सहायता से। ट्रिक क्या है ये चीज भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल, इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं जिनका भी वर्गमूल सीखेंगे हम लोग, जिन भी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। और परफेक्ट स्क्वायर से मतलब क्या है? जैसे एक का वर्ग करते हैं एक आता है, लिख रखा है मैंने। दो का वर्ग करते हैं चार आता है। तीन का वर्ग करते हैं 9 आता है। चार का वर्ग करते हैं 16 आता है। तो ऐसे देखिए, तो 1 4 9 16 25 36 49 64 ऐसे जो संख्याएं हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये इन संख्याओं को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। यानी कि ये किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 ऐसे चलते चलिए अनंत तक, इनमें से किसी न किसी का ये वर्ग है। तो इन्हें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं इन संख्याओं को, जो 1 4 9 16 25 है। अब जैसे इसमें एक के बाद देखिए 4 लिखा गया, 2 3 जो छूट रहा है, तो 2 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी संख्या का। आप समझेंगे इसे। अब देखिए, इसमें मैंने लिख रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर यूनिट्स डिजिट, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, उसका इकाई का अंक क्या होता है। जो भी पूर्ण वर्ग है संख्या, यानी कि किसी संख्या का वर्ग करने से मिल रही है, तो वह कैसे पहचानेंगे, उसके यूनिट डिजिट पे कौन कौन सा अंक हो सकता है, समझेंगे। तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक जो है इन्हीं में से कोई होगा। 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर कोई संख्या है तो उसके इकाई के स्थान पे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। यानी कि ये वाले अंक नहीं बनेंगे इकाई के स्थान पे। जब बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, 0 1 4 5 6 और 9। अब 2 3 और 7 8, देखिए इसमें अधिक संख्या है, 3 3 6 अंक इसमें लिखे हैं। 0 1 4 5 6 9, इसमें 6 अंक लिखे हैं। और इसमें कम है, 2 3 7 8, कम है ना, 2 3 7 8, याद करने में भी आसानी है। 2 3 7 8। अब आगे समझते हैं, देखेंगे। अब जैसे यहां मैंने कुछ लिख रखा है कि 11 का वर्ग करेंगे हम लोग, कितना आएगा? 121। 12 का वर्ग करेंगे तो 144। 13 का वर्ग करेंगे 169। 14 का वर्ग करेंगे 196। 10 का वर्ग करेंगे 100। 15 का वर्ग करेंगे 225। ऐसे कुछ संख्या मैंने लिख रखा है वर्ग करके। मैं तो समझा रहा हूं वर्गमूल निकालना, तो फिर ये इधर वर्ग क्यों समझाने लगे? अभी मैं आपको बेसिक चीजें कुछ बता रहा हूं, इन चीजों को आप ध्यान से समझ लीजिए। आगे समझते हैं। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि जिस संख्या के भी इकाई के स्थान पे इनमें से कोई अंक आ जाए, 0 1 4, इनमें से कोई आ जाए अगर इकाई के स्थान पे, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब देखिए मैं समझा रहा हूं। जैसे अगर 110 का है तो 110 की इकाई के स्थान पे तो 0 है। 110 में ये देखिए इकाई का स्थान पे 0 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यानी कि किसी संख्या का वर्ग करने से मिलता है। तो ये देखिए, इसका वर्गमूल यदि निकाले ना तो 10.4 8 8 0, 4 अंक तक ऐसे मिलेगा। और यह एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिर क्या 110 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसी संख्या का? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो अभी कहा कि 0 1 4 5 6 9 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। मैंने आपको यह समझाया कि परफेक्ट स्क्वायर में यह पहचान है कि यदि इनमें से कोई अंक आ रहा है 0 1 4 5 6 और 9 में से, तो यही का यही केवल आएगा ही परफेक्ट स्क्वायर में। जब भी आएगा परफेक्ट स्क्वायर में इकाई के स्थान पे यही आएगा। मतलब ये नहीं कि ये जब आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि परफेक्ट स्क्वायर है, यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इकाई के स्थान पे ये आएगा। ये हरगिज नहीं कह रहे हैं कि यदि ये आ गया इकाई के स्थान पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब बात समझ पा रहे होंगे।
बात समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से यहां जो मैंने समझाया है कि 2 3 7 8, इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं ना, किसी संख्या का, और प्राकृतिक संख्या कोई भी हो, उसका यदि वर्ग करते हैं ना, तो उसके इकाई के स्थान पे कभी भी 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 8 नहीं आता है। जब भी आता है इन्हीं अंकों में से कोई अंक आएगा इकाई के स्थान पे। ये चीज मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। यहां तक ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। यही चीज मैंने 115 के लिए भी लिखा है कि 5 तो आ गया, 5 आ गया इकाई के स्थान पे, तो 115 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। 115 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग 10.723 आएगा। 4 स्थान तक 10 के 4 स्थान तक अगर निकाल रहे हैं तो ऐसा मिलेगा। तो क्या 115 में 5 आ गया इकाई के स्थान पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जैसे 121 लिखा गया है ना, तो देखिए 121 यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके इकाई के स्थान पे 1 आया है ना, इनमें से ही कोई अंक आया है। 144 है, 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, तो इसमें इकाई के स्थान पे 4 आया है, इन्हीं में से आया है कोई। यदि 13 का हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर जो है 169 आ रहा है, यानी कि इकाई के स्थान पे 9 आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 आ रहा है, इनमें से ही कोई अंक आ रहा है। यदि 14 का वर्ग कर रहे हैं हम लोग तो 196 मिल रहा है, यानी इकाई का स्थान पे 6 आ रहा है, तो इकाई का स्थान का अंक इन्हीं में से है। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जब भी कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके इकाई के स्थान पे 0 1 4 5 6 और 9 इनमें से ही कोई ना कोई अंक आया रहेगा। और किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर में इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 इनमें से कोई भी संख्या नहीं आती है। इसको आपको नोट कर जाना है। कुछ चीजें मैंने यहां लिख रखा है, जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, ऐसे करके मैंने लिख रखा है। 3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा, ऐसे तक मैंने 10 तक लिख रखा है। ऐसे करके मैंने कहां तक लिख रखा है? 10 तक। अब ये क्यों लिख रखे हैं, इसमें कुछ चीजें समझना है हम लोगों को। जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं इकाई के स्थान पे, किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर में इकाई के स्थान पे 1 तभी होगा जब उस संख्या में जिसका वर्ग कर रहे हैं इकाई के स्थान पे 1 हो या फिर 9 हो। देखिए 1 हो या फिर 9 हो, यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा और 9 का वर्ग करेंगे 81, तो भी इकाई के स्थान पे 1 ही ना आ रहा है। इसी तरह से यदि हम लोग इसकी बात करें 4 कब आएगा, तो देखिए 2 का वर्ग 4 होता है या फिर 8 का वर्ग 64, तो इसमें भी यहां इकाई का स्थान पे 4 आ रहा है ना, तो इकाई का स्थान पे 4 कब आएगा? जब 4 तभी आएगा इकाई के स्थान पे जब इकाई के स्थान पे क्या हो? 2 हो या फिर 8 हो। 2 हो या फिर 8 हो तभी 4 आएगा। 2 हो या फिर 8 हो तभी इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4 आएगा। यही चीज समझना है आपको, नोट करना है कि जब इकाई के स्थान पे 1 है परफेक्ट स्क्वायर में तो किस संख्या के वर्ग करने से आएगा? संख्या कुछ भी रहे, उस संख्या में इकाई के स्थान पे या तो 1 रहेगा नहीं तो 9 रहेगा, तो भी इकाई के स्थान पे 1 आएगा वर्ग करने से। यदि 4 है परफेक्ट स्क्वायर में इकाई के स्थान पे तो 4 आएगा कब? जब 2 का वर्ग करेंगे तब आएगा, नहीं तो किसका? 8 का वर्ग करेंगे तो। यानी कि जो संख्या है उसके इकाई के स्थान पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इसी तरह से 9 कब आएगा? 9 तो देखिए तो 9 कब बनेगा? या तो 3 का वर्ग किया गया हो या फिर 7 का वर्ग, तभी तो 9 बनेगा। 3 का वर्ग किया गया हो या फिर 7 का वर्ग, तभी तो 9 बनेगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 9 बनेगा कब? जब 3 का वर्ग किया जाए या 7 का वर्ग, यानी कि उस संख्या में इकाई के स्थान पे यदि 3 है या फिर 7 है तो वर्ग करने से जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसमें इकाई के स्थान पे भी क्या 3 हो या 7 हो तो इकाई के स्थान पे क्या बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। इकाई के स्थान पे 6 कब आएगा? 6 तो 6 तभी आएगा जब इकाई के स्थान पे क्या हो? इकाई के स्थान पे क्या बने? 4 बने या फिर 6 बने। 4 बने या फिर 6 बने।
4 या फिर 6 रहेगा तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा। तो देखिए अब यहां एक रह गया ये वाला 5 वाला। अब देखिए इसमें से कौन कौन हो गया है। एक के बारे में हम लोग कह लिए कि एक कब आएगा जब इकाई के स्थान पे 1 है या फिर 9 है। 4 कब आएगा जब 2 है या फिर 8 है इकाई के स्थान पे। इस तरह से 5 कब आएगा तो केवल और केवल तभी आएगा जब इकाई के स्थान पे 5 है। केवल और केवल तभी आएगा जब इकाई के स्थान पे 5 है, यानी कि 5 तभी आएगा जब इकाई के स्थान पे 5 है और उसका वर्ग किया जाएगा तो अंत में 5 आएगा। चलिए अंत में मतलब यूनिट डिजिट इकाई का अंक। चलिए 6 कब आएगा तो 6 तभी आएगा जब इकाई के स्थान पे 4 हो या फिर 6 हो। 4 हो या फिर 6 हो। इसी तरह से इकाई के स्थान पे संख्या 3 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो। 3 7 है तो 9 आएगा। 3 7 है तो 9 आएगा। 6 कब आएगा तो जब 4 रहेगा या 6 रहेगा तो 6 आएगा। 5 के लिए यानी कि 5 तभी आएगा जब खुद 5 ही है। 5 केवल 5 ही से आएगा। 4 किससे आएगा तो 2 से आएगा, नहीं तो 8 से आएगा। 1 किससे आएगा तो 1 जो है स्वयं 1 से आएगा, नहीं तो 9 से आएगा। आगे अब एक शून्य रह गया है तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। शून्य कब आएगा जब भी जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसमें इकाई के स्थान पे शून्य हो, यानी कि शून्य शून्य से आएगा, 5 5 से आएगा तो 0 5 का खेल खत्म। इसके बाद 1 आएगा, या तो 1 रहे इकाई के स्थान पे या फिर 9 रहे। 4 तभी आएगा जब 2 रहे या फिर 8 रहे इकाई के स्थान पे। 6 तभी आएगा जब 4 रहे इकाई के स्थान पे या फिर 6 रहे। 9 कब आएगा तो 9 तभी आएगा जब इकाई के स्थान पे क्या रहे, 3 रहे या फिर 7 रहे। इसको नोट कर जाना है, बिल्कुल याद भी कर जाना है इसे। चलिए जब इतना चीज आप समझ लेंगे तो इसकी सहायता से हम लोग आज सवाल समझेंगे, पढ़ेंगे, और जिन संख्याओं का हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे वो सारी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं इसे। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में वर्गमूल निकालना इसमें सीखेंगे हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम लोग इसमें। आगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं उसको जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। इसी पे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, और जो कलम है ना बहुत कम समय में वर्गमूल आराम से लिख जाएगी यदि इसको ध्यान से पढ़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग कुछ सवाल लें, आप कुछ चीजें याद रख लेंगे। जैसे कि 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो जो 1 है उसमें 1 ही अंक है ना। 2 का वर्ग कर रहे हैं 4 आ रहा है, इसमें 2 में जो 2 लिख रहे हैं इसमें 1 अंक है। देखिए तो वर्ग करने से 1 अंक कब तक आ रहा है तो जब 1 से 3 तक में किसी भी अगर अंक का हम लोग वर्ग करें तो 1 अंक का वर्ग आ रहा है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर 1 अंक का कब होगा जब जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कहां से कहां तक का, 1 से 3 तक का अंकों का यदि हम लोग वर्ग करें तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वह भी 1 अंक की संख्या आएगी। 1 अंक की संख्या। यदि 4 का वर्ग करें तो 16, तो इसमें 2 अंक आ जा रहे हैं, 1 और 6। तो इसी तरह से अब देखिए तो कहां तक 2 अंक बन रहे हैं, 9 तक। 9 का वर्ग करें तो 81, 10 वाले में 100, 3 अंक बन जाएंगे ना। यानी कि 4 से 9 तक की जो संख्याएं हैं इनका यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो जो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है वह 2 अंकों का मिलता है, 2 अंकों की संख्या मिलती है। अब 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक, तो देखिए 10 से 10 का वर्ग कर रहे हैं 100, तो इसमें 3 अंक हो जा रहे हैं, 0 0 1। तो इसी तरह से 10 से 31 तक के जो अंक है ना, जो संख्याएं हैं 10 से 31 तक की, अंक ना करके कहा जाए, जो 10 से 31 तक की संख्याएं हैं ना इनका यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं ना तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यानी कि 3 अंकों की संख्या मिलेगी। कब, जिस संख्या का हम लोग वर्ग कर रहे हैं वह कहां से कहां तक में हो, तो 10 से 31 तक। अब यदि 32 से 99 तक की जो संख्याएं हैं इनका वर्ग करते हैं तो 4 अंकों की संख्या मिलती है। कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या मिलती है। कहां से कहां तक, तो 4 अंकों की संख्या जो मिलती है 32 से 99 तक के
जो संख्याएं हैं उनका वर्ग करने से 4 अंकों की संख्या बनती है। परफेक्ट स्क्वायर 4 अंकों का होता है। अब इसी तरह से 99 के बाद 100 है ना, तो 100 से 316 तक, 100 से 316 तक जो स्क्वायर करेंगे हम लोग संख्याओं का, तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसमें अंकों की संख्या 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। इसी तरह से अब 316 के आगे यानी कि 317 से, अब 317 जो है यहां से और 999 तक की जो संख्या है इनका वर्ग करने से जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वह 6 अंकों का आता है। इसमें से आप इसको तो बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि 1 अंक का कब बनता है, 2 अंक का कब बनता है। 3 और 4 के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, 5 6 आप याद कर लेंगे। देखिए तीसरे चौथे के लिए ट्रिक क्या है समझिए। 10 से 31 तक तो आप ऐसे रिलेट करेंगे, इसको ट्रिक में ऐसे रिलेट करेंगे। 10 अक्टूबर का महीना होता है ना, अक्टूबर के महीना जो है ये 10वां महीना है। कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। तो अक्टूबर का महीना है और अंतिम दिन यानी कि 31 तारीख को कोई व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास। किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है दवा लिखता है। वह व्यक्ति जब दवा लाता है मेडिकल से, तो जो दवा लेके आता है इस पे जैसे 3 ठे गोला टाइप में बना दिए रहते हैं। आप देखे भी होंगे अगर कभी दवा लाने गए हैं अपना या अपने घर के किसी व्यक्ति का या अन्य किसी का भी, तो देखे होंगे इस पे ऐसे गोला टाइप बना देते हैं। बोलते हैं कि ये सुबह शाम दोपहर या सुबह दोपहर और शाम को एक एक टैबलेट लेना है, ऐसे बना देते हैं। तो व्यक्ति गया है अक्टूबर यानी 10वें महीने में, 10वां महीना का लास्ट दिन यानी कि 31 तारीख को गया है। पुड़िया जो मिली उस पर कितना बना हुआ है गोला? 3 ठे, यानी कि उसे 3 टाइम दवा लेना है। अब वह व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब क्या इसको हम लोग 4 ठे नहीं बना सकते हैं? 4 ठे से मतलब यह है कि पुड़िया पे जो 3 गोले बने हैं, क्या इसको हम लोग 4 ठे नहीं कर सकते हैं? यानी कि क्या दवा जो है दिन भर में 4 बार नहीं खा सकते हैं? क्यों? ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर पूछते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं? जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, पैसे कमाने हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको 99 का चक्कर पकड़ लिया है। 99 का चक्कर का मतलब क्या होता है? पैसा बहुत ज्यादा कमाने का अंदर होड़ लग जाना एकदम। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको 99 का चक्कर पकड़ लिया है और ऊपर से आप बत्तीसी दिखा रहे हैं। बत्तीसी दांत को बोलते हैं, दांत को हंस रहा है व्यक्ति, तो बत्तीसी यानी कि इसको रिलेट करेंगे हम लोग कि 32 से 99 तक, 99 का चक्कर पकड़ लिया है, बत्तीसी दिखा रहे हैं आप। डॉक्टर साहब उनसे बोलते हैं यानी कि 32 से 99 तक के जो अंक हैं उसको हम लोग रिलेट कर लेंगे कितने से? 4 से। यानी कि 4 अंकों की संख्या कब बनेगी? तो जो संख्याएं जो है 32 से 99 तक हैं, इनका यदि वर्ग करते हैं तो 4 अंकों की संख्या बनेगी। आप इन 2 को याद कर लेंगे इस ट्रिक से रिलेट करके कि व्यक्ति 10 अक्टूबर यानी कि 10वें महीने में, अक्टूबर 10वां महीना है ना, 10 अक्टूबर लास्ट दिन यानी कि 31 तारीख को गया है, तो 10 से 31 तक पुड़िया उसे दी गई, उस पर 3 ठे गोले बनाए गए। 3 ठे गोले बनाए गए मतलब 3 बार दवा खाना है दिन भर में, 3 बार खाना है। यानी कि यदि संख्या जो है 10 से 31 तक की है तो वर्ग करेंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 अंकों की संख्या बनेगा। अब 3 अंक जब ये 3 से गोला बना हुआ मिलता है तो व्यक्ति बोलता है कि 4 ठे गोला नहीं बनाया जा सकता डॉक्टर साहब से, यानी कि हम 4 बार इस दवा को नहीं खा सकते, हमें पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाने हैं। तो डॉक्टर साहब उसे डांटते हैं। व्यक्ति हंस रहा है, डॉक्टर साहब उसे मना करते हैं कि आपको 99 का चक्कर पकड़ा है, यानी कि पैसा इतना कमाना है, और ऊपर से 32 दिखा रहे हैं, यानी कि 32 से 99 तक जो संख्याएं हैं उसको हम लोग रिलेट कर लेंगे किससे? 4 से। बाकी और 5 और 6 को जो है आप याद रखेंगे। अब देखेंगे आप, हम लोगों ने कहां तक कह लिया? 99 तक। तो 100 से शुरू होना है। 100 से 316 याद कर लीजिए। कितने अंकों का? 5 अंकों की संख्या बनेगी। वर्ग करेंगे तो 100 से 316 तक का वर्ग करेंगे तो इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा कितने अंकों का आएगा? 5 अंकों का। और 316 के आगे यानी कि 317 से 999 तक, 317 से 999 तक परफेक्ट स्क्वायर में कितने अंक आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर में 6 अंक आएंगे, यानी कि जो संख्या मिलेगी परफेक्ट स्क्वायर वह 6 अंकों की संख्या होगी। इसको आप याद रखेंगे। और
अब जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं उस ट्रिक की सहायता से हम लोग 999 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से कुछ संख्याओं पर प्रैक्टिस करेंगे। जो 999 तक की संख्याएं हैं उनका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर दिया रहेगा तो कैसे बता लेंगे हम लोग कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यही आज हम लोग इस ट्रिक की सहायता से समझेंगे। 999 तक पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उनमें से कुछ संख्याएं लेंगे। तो चलिए मैं संख्याएं लेता हूं और आप कॉपी पेन लेके एकदम ध्यान से जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और एक दो सवाल हल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, 2 सवाल प्रैक्टिस किए, 3 सवाल प्रैक्टिस किए, इसके बाद वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल लेते हैं और हल करते हैं वर्गमूल ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैंने संख्या लिया है कि 529 का वर्गमूल निकालना है हम लोगों को। कितने का? 529 का। अब 529 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो कितने लोग जो है इसका वर्गमूल सीधे सीधे याद रखे होंगे? याद है आपको, बढ़िया बात है, आप सीधे आराम से लिख सकते हैं कि इसका वर्गमूल ये होता है। लेकिन आप अभी ऐसे डायरेक्ट मत लिखिए, वो जो डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको तो सिंपल है कि ये याद है कि इसका वर्गमूल क्या होता है, लेकिन ट्रिक क्या है उसको भी हम लोग इस पे समझते चले, ठीक है। इसीलिए मैंने छोटा सा पहले उदाहरण लिया है। और 529 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। इकाई के स्थान पे क्या है जिसका वर्गमूल निकालना है? देखिए तो 9 है ना, तो 9 है तो समझिए इसमें देखिए 9 आता कब है? जब 3 का वर्ग किया जाए तो 9 आएगा, नहीं तो 7 का वर्ग किया जाए तो 9 आएगा। यानी कि इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इकाई के स्थान पे जो संख्या होगी 3 होगी या फिर 7 होगी, इन्हीं में से कोई होगी। तो लिख ले रहे हैं 3 और 7, 2 जगह से लिख रहे हैं। पहले बात आप समझे क्या कहा मैंने कि जो संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है, देखिए इसके इकाई का स्थान पे 9 है। 9 आएगा कब? जब 3 का वर्ग करेंगे हम लोग या फिर 7 का वर्ग करेंगे। यानी कि इसका जो वर्गमूल मिलेगा उसमें इकाई के स्थान पे 3 होगा या फिर 7 होगा। यही चीज मैंने लिख रखा है। आगे समझते हैं। अब जब हम लोगों ने इकाई का स्थान का अंक देख लिया तो इससे हम लोगों का यहाँ 2 अंकों का काम हो गया, 29 तक का काम पूरा हो गया। अब हम लोगों को देखना है 5 को। अब ये जो 5 है किसके किसके बीच आ रहा है? इधर परफेक्ट स्क्वायर के बीच। तो देखिए 5 जो है 4 और 9 के बीच आ रहा है। किसके किसके बीच आ रहा है? 4 और 9 के बीच। 4 और 9 के बीच जब आ रहा है तो 4 और 9 के बीच समझिएगा 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, इन्हीं के बीच आ रहा है। तो 2 और 3 इन दोनों में से छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या हमेशा उसी को लिखेंगे। तो ये 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 है। यहां भी 2 लिख लेंगे, यहां भी 2 लिख लेंगे। अब ये 23 होगा 529 का वर्गमूल कि 27 होगा, ये कैसे समझ में आएगा? तो देखिए ये जो अंक लिखे हम लोग ने, यहां भी 2 का वर्ग 3 का वर्ग, तो इसमें 2 और 3 इन दोनों का गुणा करा दीजिए। 2 और 3 का गुणा कराएंगे क्या मिलेगा? 6 मिल रहा है गुणा कराने से। अब देखिए यहां 5 है और ये जो 5 है इस 6 से छोटा है। 5 जो है इस 6 से छोटा है, इसलिए इसमें जो इसका वर्गमूल होगा वह भी छोटा वाला संख्या होगा, यानी कि 23 होगा इसका वर्गमूल। 529 का वर्गमूल क्या होगा? 23 होगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया सही से कोई बात नहीं, आगे एक अन्य उदाहरण लेते हैं फिर समझते हैं। 576 इसका वर्गमूल निकालना है। मैंने कहा कि इकाई का स्थान का अंक आप देख लेंगे तो 2 अंकों का काम पूरा हो जाएगा, इस 76 का काम हो जाएगा। तो इकाई का स्थान देखिए तो क्या है? इकाई का स्थान पे 6 है। 6 आता कब है? जब हम लोग 4 का वर्ग करें या फिर 6 का वर्ग करें, यानी कि इसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पे 4 होगा या फिर 6 होगा। अब आगे मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये 5 जो है किसके किसके बीच आएगा? 4 और 9, परफेक्ट स्क्वायर 4 और 9 के बीच आएगा। 4 जो है 2 का वर्ग है और 9 जो है 9 3 का वर्ग है। तो अब इनमें हमेशा आप छोटी संख्या को यहां लिख देंगे। तो देखिए 2 और यहाँ है 3, इसमें छोटा कौन है? 2, दोनों जगह 2 लिख लेंगे। दोनों जगह क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। अब 24 और 26 में कौन है 576 का वर्गमूल? देखिएगा यहाँ। अब ये जो दोनों अंक हैं 2 और 3, इसका गुणा कराएंगे। 2 गुणे 3 कितना आएगा? 6 मिल रहा है यहाँ से। अब 6 मिल रहा है गुणा कराने से, और यहाँ जो अंक है 5 है। अंक क्या है?
5 है, जो कि 6 से क्या है, छोटा है। और जब छोटा है तो इसमें छोटी वाली संख्या ही इसका वर्गमूल है, यानी कि 576 का वर्गमूल क्या है, 24 है। क्या है, 24 है। चलिए आगे और संख्या लेते हैं। आपके पास संख्या है 729, इसका वर्गमूल निकालना है ट्रिक की सहायता से। कैसे बताएंगे, देखिए इकाई के स्थान का अंक देखिए 9 है। 9 आता कब है, जब 3 का वर्ग कीजिए तब आएगा, नहीं तो 7 का वर्ग कीजिए, यानी कि इकाई के स्थान पे 3 होगा, नहीं तो 7 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब चलिए 2 अंकों का काम हो गया। इकाई का स्थान हम लोगों ने देख लिया, इधर से 2 अंक, दाई ओर से 2 अंक, यानी कि ये 2 9, इनका काम पूरा हो गया। अब देखेंगे 7 को। 7 जो है इनमें से किन 2 परफेक्ट स्क्वायरों के बीच है, तो 4 और 9 के बीच है। 4 किसका वर्ग करने से मिलेगा, 2 का वर्ग करने से। 9 किसका वर्ग करने से मिलेगा, 3 का वर्ग करने से। इन दोनों में से हमेशा छोटा वाला अंक लिखेंगे। 2 का वर्ग कर रहे हैं, 3 का वर्ग, तो कौन सा छोटा है 2 और 3 में, तो छोटा है 2, दोनों जगह लिख देंगे 2। अब समझना है कि 23 होगा इसका वर्गमूल कि 27 होगा। कैसे समझेंगे, तो ये जो दोनों अंक है 2 और 3, इसका गुणा कराइए, कितना आएगा, 6 आएगा गुणा कराने से। अब ये जो 6 है 6, और यहां देखिए अंक क्या है, 7 है, तो यहां का जो अंक 7 है ना, यह 6 से क्या है, बड़ा है। और जब ये बड़ा है तो इसमें से बड़ी वाली संख्या होगी, यानी कि 27 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। चलिए आगे और संख्या लेके प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि बनाइए आप वर्गमूल निकालिए, किसका, तो 784 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। कितने का, 784 का वर्गमूल। कैसे बनाएंगे, इकाई का स्थान का अंक देखेंगे। क्या है इकाई का स्थान पे, 4 है। 4 है तो देखिए क्या होगा वर्गमूल में, देखिए तो यहां देखिए 2 का वर्ग करेंगे तब 4 मिलेगा, और नहीं तो 8 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। तो इकाई के स्थान पे 2 होगा या फिर 8 होगा, यही ना होगा। आगे अब देखिए जब इकाई का स्थान देख लिए तो यहां तक का काम खत्म, 84 तक का काम पूरा हो गया। अब देखना है 7 को। 7 इसमें से किन 2 परफेक्ट स्क्वायरों के बीच आ रहा है, तो 7 आ रहा है 4 और 9 के बीच। 4 किसका वर्ग करने से मिलेगा, 2 का वर्ग करने से। 9 3 का वर्ग करने से 9 मिलेगा। 4 जो है कैसे मिलेगा, 2 के वर्ग से। 9 कैसे मिलेगा, 3 के वर्ग से। इन दोनों में से हमेशा छोटा वाला अंक लिख लेंगे, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 छोटा है, यहां 2 लिख लेंगे। अब बात यह है कि कौन सा इसका होगा वर्गमूल, तो इन अंकों का गुणा कराइए। 2 गुणे 3 जब हम लोग करा रहे हैं यहाँ, तो 2 गुणे 3 कराने से मिल रहा है 6, और 6 मिल रहा है, यहाँ है 7। तो यहाँ का अंक जो है इससे बड़ा है, तो इसमें जो संख्या होगी वह भी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, यानी कि 28 जो है वह 784 का वर्गमूल हो जाएगा। चलिए आगे जो है अब थोड़ा सा इससे बड़ा और संख्या लेते हैं। संख्या है 961, इसका वर्गमूल निकालना है। 961 का वर्गमूल हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है। इकाई के स्थान पे 1 आएगा कब, तो देखिए जब 1 का वर्ग किया जाएगा तो 1 आता है, या फिर 9 का वर्ग किया जाए तो 1 आता है। यानी कि इसका वर्गमूल का जो संख्या होगा उसके इकाई के स्थान पे 1 होगा या फिर 9 होगा। लिख लेंगे इन दोनों को। अब आगे 2 अंक का ये काम पूरा हो गया। अब देखेंगे किसको, 9 को। इन दोनों में से ये यहां देखिए, यहां इसमें किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच 9 बन रहा है, तो 9 तो सीधे 9 पे ही चला जा रहा है। तो जब 9 पे चला जा रहा है तो लिख दीजिए यहां भी 3 और यहां भी 3, यहां भी क्या लिख दीजिए 3 और यहां भी 3। अच्छा एक बात समझिएगा, 4 और 9 के बीच क्या 9 बनेगा, नहीं, 9 और 16 के बीच बनेगा। 9 और 16 के बीच यानी कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इसी के बीच बन रहा है ये। तो 3 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। अब 12 जो आ रहा है तो देखिए यहाँ संख्या क्या है, 9 है। यहाँ संख्या जो 9 है 12 से क्या है, छोटी है। और जब छोटी है तो इसमें जो छोटा वाला है यानी कि 31, यही जो है 961 का वर्गमूल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ देखे सबसे पहले इकाई का अंक कब आएगा, 1 जो है इकाई का स्थान पे 1 है, कब आएगा, जब 1 का वर्ग करेंगे या 9 का वर्ग करेंगे। तो यही मैंने लिख लिया कि वर्गमूल में इकाई के स्थान पे 1 होगा या फिर 9 होगा। अब मैंने ये दो अंकों का तो काम पूरा हो गया, मैंने 9 को देखा, 9 कहाँ चलेगा, इसमें किन 2 परफेक्ट स्क्वायरों के बीच बनेगा, तो 9 तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये बताइए
4 और 9 के बीच तो बनेगा नहीं। 9 या फिर देखिए हमेशा अधिक वाले में रखेंगे, जैसे 4 और 9 और एक बन रहा है 9 और 16, तो जब 9 की बात है तो 9 और 16 में इसको रखेंगे, ठीक है ना। यही चीज मैंने किया। तो 9 जो है कैसे मिलेगा, 3 का वर्ग करने से। 16 कैसे मिलेगा, 4 का वर्ग करने से। अब इसमें से हमेशा छोटा वाला अंक लिख लेते हैं। 3 4 में छोटा कौन है, 3। दोनों जगह मैंने 3 लिख लिया। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो इस 3 और 4 का गुणा करा दीजिए। कितना बन रहा है, 12। अब 12 यहां बन रहा है, यहां है 9। 9 जो है 12 से छोटा है, इसलिए इसमें छोटा वाला जो संख्या है 31, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया से ट्रिक समझ में आएगा। चलिए और सवाल लेते हैं। के पास संख्या है 1225 का वर्गमूल निकालना है हम लोगों को। देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। 5 मिलता कब है, तो 5 खुद से ही मिलता है, यानी कि इकाई का स्थान का अंक केवल क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है। 2 जगह जो लिख रहे थे बस अब एक ही जगह लिख लेना है, और किसी संख्या से तो मिलेगा नहीं। 5 खुद 5 से ही मिलेगा, यानी कि इसका जो भी वर्गमूल आएगा उसके इकाई के स्थान पे 5 होगा। आगे देखते हैं। अब ये 5 जब लिख लिए तो यहाँ 2 अंकों का काम पूरा हो गया इस 25 का। अब देखेंगे इधर, देखिए इधर क्या है, 12 है। क्या है, 12। इनमें से किन 2 परफेक्ट स्क्वायरों के बीच आएगा, तो 9 और 16 के बीच। 9 और 16 के बीच बनेगा 12 ना। तो देखिए 9 कैसे मिलता है, 3 का वर्ग करने से। 16 कैसे मिलता है, 4 का वर्ग करने से। अब 3 और 4 में से हमेशा कौन सा अंक लिखते हैं, छोटा वाला। कौन सा, छोटा वाला। तो छोटा क्या है, 3 4 में छोटा 3 है, 3 यहां लिख लेंगे। अब दूसरा तो कोई है ही नहीं, यानी कि 35 ही इसका क्या है, वर्गमूल है। समझ पा रहे होंगे आप। तो 5 वाले में बिल्कुल आसान है। 5 वाले में जो यहाँ 2 ठे बन रहा था उसमें से देखना था कि छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला, इधर देख रहे थे हम लोग, वैसे नहीं। 5 वाले में तो बस सिंपल एक ही संख्या, 5 से ही 5 मिलेगा। 5 लिखे आराम से। अब देखे कि ये 12 जो है, जब 5 लिख लिए तो 25, यहां तक का काम पूरा हो गया। अब देखे कि 12 जो है इन परफेक्ट स्क्वायरों में किसके किसके बीच आएगा, तो 12 आएगा हम लोगों का किसके किसके बीच, 9 और 16 के बीच। 9 किसका वर्ग है, 3 का। 16 किसका है, 4 का। अब 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो इन दोनों में छोटा अंक कौन है, 3 4 में 3 छोटा है, 3 लिख लिया। इस तरह से हो गया कि 35 जो है वर्गमूल होगा किसका, 1225 का। आगे और संख्या लेते हैं। संख्या है हम लोगों के पास 9801, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, ट्रिक से। देखिए इकाई के स्थान पे देख लीजिए तो क्या है, 1 है। 1 आएगा कब, 1 का वर्ग करने से 1 आता है, नहीं तो 9 का वर्ग करने से। यानी कि वर्गमूल की जो संख्या होगी उसमें इकाई के स्थान पे 1 होगा या फिर 9 होगा। मैंने लिख लिया, 1 और 9 दोनों को लिख लिया। अब देखते हैं, 2 अंक का काम पूरा हो गया। 2 अंक का काम पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या है, 9 8 मिलकर 98, 98 बन रहा है। 98 इनमें से किन 2 परफेक्ट स्क्वायरों के बीच आएगा, 81 और 100 के बीच आएगा। किसके किसके बीच, 81 और 100 के बीच आएगा 98। तो ये बताइए 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग करने से 81 मिलता है। 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग है 100। अब इन दोनों में कौन सा अंक छोटा है, 9 की 10, छोटा वाला ही हमेशा लिखेंगे। यहां भी 9 लिख लेंगे, यहां भी 9 लिख लेंगे। अब बात यह है कि 91 इसका वर्गमूल है कि 99। तो ये जो दोनों अंक है ना, 9 और 10, इसका गुणा कराइए। 9 गुणे 10 करेंगे, कितना आएगा, 90। 90। अब यहां संख्या आ रही है 90 और यहां क्या है, 98। 98 जो है 90 से क्या है, बड़ा है। इसमें जो बड़ी वाली संख्या यानी कि 99 है, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। चलिए आगे और संख्या लेते हैं और संख्याओं की सहायता से प्रैक्टिस करते हैं। 17424, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल क्या होगा, देखिए इकाई का स्थान देखिए कितना है, 4 है। 4 मिलता कैसे है, 2 का वर्ग करने से या फिर 8 का वर्ग करने से। यानी कि इकाई के स्थान पे 2 होगा या फिर 8 होगा। जो भी इसकी वर्गमूल की संख्या होगी, इकाई के स्थान पे 2 होगा या फिर 8 होगा। मैंने लिख लिया 2 और 8, 2 जगह अलग अलग लिख लिया मैंने। अब इकाई का स्थान देख लिए तो इधर का 2 अंक का काम पूरा हो गया। अब इधर देखिए क्या है, 174 है। कितना है, 174 है। अब 174 किन 2 परफेक्ट स्क्वायरों के बीच बनेगा। यहां तो मैंने 10 तक ही लिखा है, 10 का वर्ग 100 होता है। आगे आप देखेंगे, समझेंगे। हम लोग 13 का वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग कितना आता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। और 14 का वर्ग करते हैं तो 14 का वर्ग होता है
196, इन्हीं दोनों के बीच बनेगा ना। 169 और 196 के बीच ही तो बनेगा 174। तो 13 और 14 इन दोनों में छोटा वाला अंक लिख लेंगे, यानी कि यहां दोनों के पास 13 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 13। अब समझना यह है कि इसमें 132 जो है इसका वर्गमूल है कि 138 है। कैसे समझे? तो देखिए 13 और 14 इन दोनों का गुणा करा दीजिए। 13 और 14 दोनों का गुणा, तो 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 4 हासिल जो है 42 का 2 लिखे, हासिल 4 है ना, तो 14 एकम 14 और 4 18, यानी कि 182 आ रहा है गुणा कराने से। और यहाँ क्या है? 174। तो जो 174 है 182 से छोटा है। जब छोटा है तो इसमें छोटी वाली संख्या यानी कि 132 जो है इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। आगे हम लोगों ने संख्या लिया, देखिए 89,401, इसका वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। देखते हैं। इसमें इकाई के स्थान पे देखिए क्या है? 1 है ना, और 1 आता कब है? जब 1 का वर्ग करें तो, या फिर 9 का वर्ग करें तो। दो जगह लिख लेंगे, एक जगह 1 लिख लेंगे, एक जगह 9 लिख लेंगे। इकाई के स्थान पे इन्हीं में से कोई एक होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा। 2 अंकों का काम पूरा हो गया। अब है 894। क्या है? 894। अब ये बात है कि 894 है वह किस दो परफेक्ट स्क्वायरों के बीच आएगा। अब आपको याद होगा कि 29 का जो वर्ग होता है, तो 29 का वर्ग होता है 841। कितना होता है? 841। और 30 का वर्ग कितना होता है? तो 30 का वर्ग होता है 900। तो देखिए, तो 894 जो है 841 और 900 इसी के बीच तो आएगा। तो जब इन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायरों के बीच आएगा तो इनमें से छोटा वाला अंक लिख लेंगे। तो 29 और 30 में छोटा कौन है? 29 है, तो यहां भी 29, यहां भी 29। अब इन दोनों में कौन सा है इसका परफेक्ट स्क्वायर, कैसे पता चलेगा? तो 29 और 30 इन दोनों का गुणा करा दीजिए। गुणा कराएंगे, 3 गुणे 9 27, हासिल है 2, 3 गुणे 2 6 और 2 8, और एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 870 आ रहा है गुणा कराने पर। और यहाँ जो संख्या है 894 है, तो 894 जो है 870 से अधिक है ना, तो इसमें बड़ी वाली संख्या यानी कि 291 और 299 में बड़ा कौन है? 299, यही जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। जो आगे हम लोगों ने संख्या लिया है 9,98,001 है, इसका वर्गमूल निकालना है। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है संख्या कितना बड़ा है, इकाई का स्थान का अंक देखेंगे क्या है? 1 है। इकाई का स्थान पे क्या है? 1 है। तो वर्गमूल जो निकालेंगे हम लोग, जो इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, उसमें भी जो वर्गमूल हम लोग इसका निकालेंगे उसमें भी इकाई के स्थान पे क्या होगा? तो देखिए, तो 1 आता कब है? 1 का वर्ग करने से 1 आता है, या फिर 9 का वर्ग करने से 1 आता है। इकाई का स्थान पे 1 होगा या फिर 9। मैंने लिख लिया, एक जगह 1 लिख लिया मैंने, एक जगह 9 लिख लिया। अब 2 अंकों का काम पूरा हो गया। अब आगे है 9,980। 9,980। अब देखना है हम लोगों को कि ये जो संख्या है यह किन दो परफेक्ट स्क्वायरों के बीच आती है। तो देखिए 99 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 99 का स्क्वायर कितना होता है? 9,801 होता है। कितना होता है? 9,801 होता है। और 100 का वर्ग तो बिल्कुल सिंपल है। 100 का वर्ग कितना होता है? तो 1 लिख दीजिए, 2 ठे शून्य है तो 4 ठे शून्य लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इन्हीं के बीच बनेगा ना 9,801 और 10,000, इसी के बीच तो बनेगा 9,980। तो देखिए 99 का वर्ग और 100 का वर्ग इसी के बीच बन रहा है। 99 और 100 में छोटा कौन है? 99 है। दोनों जगह लिख देंगे 99, यहां भी 99, यहां भी 99। अब बात यह है कि 991 इसका वर्गमूल है कि 999 वर्गमूल है। तो क्या करेंगे? 99 का और यहाँ जो 100 है दोनों का गुणा करा देंगे। कितना आएगा? तो देखिए आ जाएगा 9,900। 9,900 और 9,900 देखिए यहाँ देखिए 9,980 है। देखिए 9,980 जो है 9,900 से क्या है? बड़ा है ना। 9,900 9,980 और 80 अधिक है, तो बड़ा ये है ना। जब ये बड़ा है
यहां वाला संख्या बड़ा है तो इसमें जो बड़ा वाला संख्या है यानी कि 999 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका भी वर्गमूल बिल्कुल आसानी से ट्रिक की सहायता से ज्ञात कर लिए। बाकी इसमें कुछ जो है परफेक्ट स्क्वायर लेके मैंने आपको ट्रिक समझाया है, सवाल हल कराया, प्रैक्टिस कराया है। अभी बहुत सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका जो है आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ट्रिक जो है आपको खूब आसानी से याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। आप यदि इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल जो है, स्क्वायर रूट जो है, आप एकदम आसानी से निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताई गई चीजें, ये जो ट्रिक मैंने बताया, जो प्रैक्टिस कराया, आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं कुछ दिक्कत है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, जो भी परेशानियां होंगी या कहीं दिक्कतें होंगी। वैसे आप जो प्रैक्टिस मैंने कराया है इसको आप बढ़िया से किए होंगे, मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके सवाल हल किए होंगे, तो कहीं कोई दिक्कत लगभग मेरा उम्मीद है कि नहीं आएगा। तब तक आप इसको खूब बढ़िया से तैयार कीजिए और परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिक को बढ़िया से एकदम बढ़िया से तैयार कर जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।